हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जेवीर। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग एंड इसके कुछ हमने कॉन्सेप्ट कवर किए थे, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट हमने कवर किया था रिप का, और हमने क्या किया राउटिंग प्रोटोकॉल जो भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स होती है उसका हमने किया था कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। एंड मैं आपको ऑलरेडी प्रैक्टिकल भी करा चुका हूँ किसका, स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग के अंदर रिप का। तो आज मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताने वाला हूँ स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग के अंदर। क्लियर है? वो भी प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकल पार्ट तो मैं आपको बता चुका हूँ सारा का सारा। आज हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है? तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे अपनी लैब सेटअप करके रुका हूँ। ठीक है? जहाँ पे मैंने क्या किया है, 3 राउटर लगा रखे हैं। 3 राउटर में मैंने नेटवर्क दिया हुआ है, जैसे मैंने 10, 20, 30, 40, 50 का मैं नेटवर्क यूज कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे आपको आईपी दिखाऊं, इस पीसी को मेरे को आईपी मिली है 10 का 2। ठीक है? इसको आईपी मिली है मेरे पास 30 का 2 एंड ये वाली आईपी मेरे पास कौन सी है, 50 का 2। तो अगर आप राउटर पे जाके चेक करेंगे, जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर राउटिंग टेबल की बात कर रहा था, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, शो आईपी रूट। अगर हम यहाँ पे शो आईपी रूट करते तो आपको यहाँ पे दो ही नेटवर्क दिख रहे हैं, कौन सा, 10 का और 20 का। ठीक है? तो सबसे पहले हम इस टोपोलॉजी के अंदर क्या करेंगे, अपना स्टैटिक राउटिंग करेंगे। देन मैं इसके अंदर क्या करूंगा, डायनेमिक का पार्ट कवर करूंगा, कौन सा, अपना रिप राउटिंग वाला। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, स्टैटिक राउटिंग कवर करते हैं। तो स्टैटिक राउटिंग के लिए आप लोगों को कमांड याद होगी। हम लोग चलते हैं कहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे। हमें कॉन्फ़िग मोड पे जाना पड़ेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे कमांड चलानी है आईपी रूट। देन हमें क्या करना है, डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस। तो 10 के लिए हमारे पास दो डेस्टिनेशन होंगे, एक हमारे पास कौन सा होगा, 30 का होगा, हमारे पास 50 का होगा। क्लियर है? एक 30 का होगा और एक 50 का होगा। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे। आपको क्या करना है, लिखना है आईपी रूट 30.0.0.0, क्योंकि हम क्या करते हैं, डेस्टिनेशन नेटवर्क लिखते हैं। देन हम यहाँ पे सबनेट मास्क का यूज करेंगे 255.0.0.0। एंड देन हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है, नेक्स्ट होप इंटरफेस। नेक्स्ट होप का मतलब होता है कि जब आप क्या करते हो, किसी पैकेट को सेंड करते हो, तो पैकेट पहला किसके पास जाएगा, इस नेटवर्क से। जब हमारे इस नेटवर्क से क्या करेगा, पैकेट निकलेगा, तो पहला किसके पास जाएगा, तो पहला जाएगा इसके पास, यानी SE0/0 के पास। तो आपको मैं यहाँ पे कर्सर छोड़ के दिखा दूं कि SE0/0 को आपने क्या आईपी दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं SE0/ को दिया मैंने 20 का 2। क्लियर है? तो आपको नेक्स्ट होप के अंदर क्या डाल देना, 20 का 2, 20.0.0.2। अब दूसरा नेटवर्क कौन सा है मेरे पास, यहाँ पे एक 30 का है, दूसरा 50 का है। और 50 के पास जाने के लिए भी नेक्स्ट होप कौन सा होगा, मेरे पास 20 का 2 ही होगा। ठीक है? तो आप चले जाओगे इस राउटर पे। इस राउटर पे जाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे फिर से कमांड चला दोगे, आईपी रूट नेटवर्क कौन सा बोला मैंने आपको अभी, 50 का नेटवर्क है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है? तो आपको लिखना है 50.0.0.0 स्पेस, इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0। क्लियर है? एंड देन हम क्या करेंगे, 20 का 2 एंटर कर देंगे। ठीक है? अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम ऐसे इस राउटर पे भी कर देना है। तो इस राउटर पे क्या होगा, जब हम इधर के लिए 50 के लिए करेंगे तो 40 का 2 होगा, जब 10 के लिए करेंगे तो 20 का 2 होगा। तो चलते हैं हम यहाँ पे। आपको क्या करना है, आईपी रूट 10.0.0.0 स्पेस 255.0.0.0 स्पेस 20 का 1। क्योंकि जब पैकेट में इधर से इधर भेजूंगा तो ये वाले इंटरफेस को यूज करूंगा। इसमें मेरे पास 20 का 1 आईपी मैंने दी है। एंटर करेंगे। देन मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेम कमांड चलानी है, आईपी रूट। ठीक है? अभी मेरे पास डेस्टिनेशन क्या होगा, 50 का होगा। तो 50.0.0.0 स्पेस 255.0.0.0 स्पेस क्या करेंगे, मैं 40 का 2, क्योंकि जब इधर से पैकेट इधर जाएगा तो 40 का 2 यूज होगा। ठीक है? तो 40.0.0.2 एंटर करते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग तीसरे राउटर पे। अब ध्यान देना, जैसे मैं आपको स्टैटिक और डायनेमिक का डिफरेंस बताता हूं। अगर मैं यहाँ पे पैकेट सेंड कर रहा हूं, तो पहला पैकेट मेरा फेल्ड होगा एंड दूसरा पैकेट मेरा क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। ठीक है? अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इस राउटर को इस नेटवर्क के बारे में बताया है और इसके बारे में बताया। अगर मेरे पास कोई नया नेटवर्क, जैसे मैं इसको ऐड कराता हूँ यहाँ पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी 50 के बारे में बताना पड़ेगा, इस वाले को भी 50 के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है? जैसे मैं इस राउटर पे राउटिंग करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे सबको बताना पड़ेगा, सबके बारे में बताना पड़ेगा। तो आईपी रूट सबसे पहले 10 का नेटवर्क। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपका डेस्टिनेशन कौन कौन सा है, आपको पैकेट कहाँ कहाँ भेजने, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। देन उसका सबनेट मास्क
ठीक है। एंड देन नेक्स्ट होप, तो नेक्स्ट होप इसके लिए कौन सा हो जाएगा, 40 का 1 एंटर कर देंगे। देन आपको क्या करना है, सेम कमांड चला देनी किसके लिए, 30 के लिए। 30 कौन सा नेटवर्क आपका, ये बीच वाला, ये वाला आपका क्या है 30 का नेटवर्क। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने 40 का 1 आईपी दी है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, पैकेट सेंड करेंगे सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी पीसी 1 से आप क्या करोगे, पीसी को पैकेट सेंड करोगे तो पहला पैकेट हमारा फेल जाता है एंड दूसरा पैकेट हमारा क्या होगा यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टैटिक राउटिंग का क्या डिसएडवांटेज है कि आपको क्या करना पड़ता है, मैनुअल जाके बताना पड़ता है। लेकिन एडवांटेज क्या है यहाँ पे कि आपकी सिक्योर राउटिंग होती है, आप मैनुअली बताते हो कि कौन सा पैकेट आप किसको भेज रहे हो, यानी आप किस किस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना चाहते हो। समझे मेरी बात को। अब ऐसी मैंने एक टोपोलॉजी नीचे बना के रखी हुई है, पूरा मेरा यहाँ पे डायग्राम मैंने सेट करके रखा हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, अभी डायनेमिक राउटिंग का यूज करेंगे। तो डायनेमिक राउटिंग में मैंने क्या बोला, आपको क्या करना है, सिर्फ इस नेटवर्क को इसके बारे में बताना है और कुछ नहीं। आपको क्या करना है यहाँ पे, सिर्फ इस नेटवर्क को इसके बारे में बताना है और कुछ नहीं, इसको इसके बारे में, इसको इसके बारे में। ठीक है, आपको अगर मैं यहाँ पे शो करके दिखा देता हूँ, पहले ऊपर शो करके देख लेते हैं, क्योंकि हमने जब शो किया था हमें सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क दिख रहे थे। ठीक है, तो अभी अगर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे कंट्रोल जेड करोगे, आप प्रिविलेज मोड पर आ जाओगे, शो आईपी रूट एंटर करते तो हमारे पास यहाँ पे देखो 4 नेटवर्क आ गए, 10 20 30 50। क्लियर है। अब हम चलते हैं कहां पे, सेकंड टोपोलॉजी पे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना राउटर पे जाएंगे और इसको सिर्फ इस नेटवर्क के बारे में बताएंगे, इसका 10 और 20 जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्लियर है। तो यहाँ पे चलते हैं, हम लोग इनेबल करेंगे, देन हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल करेंगे एंड हमें क्या करना है यहाँ पे, राउटर रिप, इसका जो सिंटेक्स है वो क्या है, राउटर रिप एंटर करेंगे। देन हम यहाँ पे नेटवर्क लिखेंगे, नेटवर्क करके मुझे क्या करना है, इसके साथ जो कनेक्टेड नेटवर्क है वो डाल देने। जैसे हमारे पास क्या 10 का नेटवर्क है, 10.0.0.0 एंड दूसरा हमारे पास किसका नेटवर्क है, 20 का। क्लियर है। तो मुझे क्या करना, सिर्फ इसको वो बताना है जो इसके साथ कनेक्टेड है। 10 और 20 का मैंने बता दिया। अब इसको मुझे कितने 3 नेटवर्क बताने पड़ेंगे, 10 20 और 30, सॉरी हाँ 20 30 और 40। तो CLI पे हम चले जाते हैं, थोड़ा सा मैं इसको साइड कर दूं ताकि मुझे पता लगे 3 नेटवर्क कौन से, 40 का 30 का और 20 का है, ताकि आप इजीली देख पाओ और समझ पाओ यहाँ पे कि मैं करना क्या चाहता हूँ। इनेबल करेंगे, देन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल करेंगे एंड हमें क्या करना है, यहाँ पे राउटर रिप एंटर नेटवर्क 20.0.0.0 एंटर एंड देन हम क्या करेंगे यहाँ पे 30 और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 40। मुझे क्या करना है, सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में देखना है यहाँ पे कि डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन से इसके साथ। ठीक है, और इस पे चलते हैं हम लोग, इस पे जाते हैं, CLI मोड पे जाते हैं। तो इस पे हमारे पास कौन सा कनेक्टेड है, 30 एंड 50 का। ठीक है, इनेबल करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल करते हैं, राउटर रिप एंटर, देन हम यहाँ पे नेटवर्क करेंगे 30.0.0.0 एंटर एंड देन हम यहाँ पे क्या करेंगे 50। क्लियर है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जाके कंट्रोल जेड करूंगा मैं यहाँ पे और शो आईपी रूट करूंगा, शो आईपी रूट। अभी मैंने इसको 10 के नेटवर्क के बारे में बताया नहीं, 30 के 10 के नेटवर्क के बारे में मैंने इसको कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, थोड़ा मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ एंड देन हम अब यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे राउटिंग टेबल नहीं दिख रही है, तो हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती करी है। देख लेते हैं हमने गलती क्या करी है। जो हमने गलती करी है, हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे नेटवर्क दिया 30 और 50 का। ठीक है, और हमारे पास नेटवर्क कौन सा है, 40 और 50 का। क्लियर है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर 40 का नेटवर्क ही मेंशन कर दोगे। क्लियर है, हमें क्या करना है यहाँ पे कॉन्फिग टी करना है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इजीली ओवरराइड कर सकते हो चीजों को, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। राउटर रिप नेटवर्क और हम क्या करेंगे, 40 का नेटवर्क ऐड कर देंगे, एंटर, देन कंट्रोल जेड एंड शो आईपी रूट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखो हमारे पास 10 20 30 40 50 सारे के सारे नेटवर्क आ गए। यही कमांड हम फर्स्ट वाले राउटर पे जाके चला के देख लेते हैं। फर्स्ट वाले राउटर पे आए हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, कनेक्ट किया हमने एंड देन हम यहाँ पे शो आईपी रूट कमांड चलाएंगे तो हमारे पास 10 20 30 40 50 सारे के सारे नेटवर्क आ गए। जबकि हमने यहाँ पे सिर्फ जो राउटर रिप किया था 10 और 20 के लिए किया था, हमने यहाँ पे 30 40 50 का नेटवर्क नहीं दिया था। तो समझे मेरी बात को। तो हमारे पास डाउन
डायनेमिक राउटिंग क्या है, काफी ज्यादा इजी राउटिंग है, ठीक है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इजिली मल्टीपल राउटर को क्या कर सकते हो, आपस में कनेक्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे समझिए कि हमारे पास डायनेमिक और स्टैटिक के बीच में डिफरेंस क्या है, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल और स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके पक्का बताएं, और वीडियो का आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा उसे कमेंट करें। एंड आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहते हैं मुझे कमेंट करके पक्का बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।